राम राम सा। जय वीर तेजाजी महाराज की, जय श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की। सत मत छोड़ सूरमा सत छोड़िया पत जाई, सत की बांधी लक्ष्मी बीरा फेर मिलेगी आई। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के आदर्शों को स्थापित करने के लिए जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर के चाकसू उपखंड मुख्यालय पर वीर तेजाजी का सबसे बड़ा सर्किल, वीर तेजाजी सड़क मार्ग और वीर तेजाजी का सार्वजनिक उद्यान बनाने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, ये समझिए साधारण से युवा साथियों ने असाधारण काम करके दिखा दिया है और ये साबित कर दिया है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। और उस संकल्प को साकार होते हुए हमने देखा है। टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप ने इस मिशन को जब नई ऊंचाइयां दी तो हमें हर्ष और गौरव की अनुभूति हुई और देश भर से बधाइयां मिली। इसके साथ ही ये मिशन यहाँ से शुरू हुआ। राजस्थान में 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि राजस्थान की सभी 356 तहसील मुख्यालयों पर वीर तेजाजी के सर्किल, उद्यान और सड़क मार्ग होने चाहिए। उसकी शुरुआत चाकसू से हो चुकी है। राजस्थान में मोटा मोटी तौर पर मैं जहाँ तक जानता हूँ 28 से ज़्यादा सामाजिक संगठन जाट समाज के नाम से कार्य कर रहे हैं प्रदेश लेवल पर। इसके अलावा हर जिले और तहसील में अलग अलग सामाजिक समितियाँ, हॉस्टल समितियाँ और अन्य क्षेत्रीय समाज की समितियाँ बनी हुई है। उन सभी समाज के पदाधिकारियों से भी निवेदन करूँगा कि आप अच्छी ड्राफ्टिंग करके और संबंधित पालिका प्रशासन और संबंधित एसडीओ को आप ज्ञापन देवें, प्रस्तावना देवें, ताकि वीर तेजाजी का जो सर्किल, पथ और उद्यान है वो सब जगह बन सके। उसके लिए ड्राफ्टिंग हम करके आपको सैंपल के रूप में दे देंगे कि किस तरीके से प्रोसीडिंग होकर के ये कार्य करता है। इसके साथ ही वीर तेजाजी सर्किल की स्थापना से जो शुरू हुआ प्रकरण है वो बहुत शानदार और शांतिपूर्ण, आनंद और उत्साह के साथ में संपन्न हुआ जब राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से कोटा वाले पर वीर तेजाजी का उद्यान स्थापित हो रहा है। और ये अपने आप में एक अद्भुत है। उन सारे युवा साथियों को इसमें क्रेडिट देने चाहूँगा, चाहे वो सोजीराम भाई हो, भवानी शंकर धाइल हो, कमलेश गोरा हो, जाट हॉस्टल चाकसू के अन्य साथी हो, जिन्होंने इस मूवमेंट को डेवलप किया और उसके बाद में कारवां जुड़ता चला गया। कई तरह के लोगों का आवागमन हुआ, लेकिन एक तरह से जो धार है वो लगातार बनी रही। प्रशासन के उन अधिकारियों को भी विशेष रूप से बधाई। आदरणीय डिप्टी साहब सुरेंद्र जी को, सम्मानीय एसडीओ साहब शर्मा जी को, सम्मानीय तहसीलदार जी संदीप जी को, सम्मानीय ईओ साहब बनवारी लाल मीणा जी को, हमारी मित्र मंडली के सदस्य हैं, उनको जिस तरीके से मैंने कन्वेंस किया उन्होंने इस बात को माना, समाज के सब लोगों की बात सुनी, उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन लिया और हनुमान जी बेनीवाल की जो विशेष सीख और सलाह थी उसको उन्होंने स्वीकार किया। और युवा साथियों ने जिस धैर्य के साथ में एकता, संगठन और समर्पण का परिचय दिया है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। इसके साथ ही मुझे हर्ष और गौरव की खुशी है कि 22 सितंबर से यह मामला शुरू हुआ, 23 को चला, 24 को इसका शानदार तरीके से विसर्जन हुआ और इस तरीके से ये पथ का सर्जन आगे के लिए हो गया। अब ये हवा चाकसू से निवाई टोंक होते हुए पूरे प्रदेश में फैल रही है। अच्छाई और सच्चाई की सुगंध देश में सुवासित होने जा रही है। यही तेजाजी के आदर्शों की ताकत है। इसलिए कहते हैं कि समय समय में होत है समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ार कोई समय की रात। तो इसलिए वक्त सबका आता है, वक्त सबका बलवान होता है। तेजाजी में आस्था रखने वाले सर्व समाज के लोगों की सामाजिक समरसता का भी ये एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके साथ ही मुझे खुशी और गौरव की अनुभूति है कि 22 सितंबर से 24 और 25 सितंबर तक इन 3-4 दिनों में जो सकारात्मक उपलब्धियां देश को गौरवान्वित करने वाली है उनका भी जिक्र यहाँ पर करूँगा। चाकसू में वीर तेजाजी सर्किल, उद्यान और सड़क की स्थापना और निर्माण और नामकरण के साथ ही देश के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने शिक्षकों और सैनिकों की धरा शेखावाटी के सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय में ज्ञान उद्यान का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही कृषि उपकारक के देवता के रूप में विश्वविख्यात सत्यवादी वीर तेजाजी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए उनकी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए
देश भर के कृषि वैज्ञानिक और किसान अन्नदाताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ जोबनेर के वाइस चांसलर प्रोफेसर बलराज सिंह जी और हमारे आदरणीय श्री शिवकरण जी जानू के आतिथ्य और अध्यक्षता में जयपुर की धरती पर हुआ है, जिसका मुझे संचालन करने का मौका मिला। और वहां भी हमने गाय और गोचर को बचाने का, संरक्षण संवर्धन करने का, प्राकृतिक संपदाओं को बचाने का, इसके साथ ही समाज में सामाजिक समरसता और सामुदायिक एकता के साथ में विकास करने का संकल्प लिया है। इन 4 दिनों में ही बहुत से ऐसे हमारे स्नेही जनों के लिए खुशखबरी भी आई है। किसी का रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो किसी को प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट्स मिला है, किसी को पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत सौगात है। हमारे श्री राला बाबा धाम पर संत श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज प्रतिष्ठापित हुए हैं, तो हम सब के लिए गौरवमय बात है। अब बात करूंगा कि इसकी जो रूपरेखा वो किस तरीके से चली। 22 तारीख को हमारे युवा साथियों ने झंडा रोप दिया वीर तेजाजी सर्किल का चाकसू के हृदय स्थल पर। इस बात को लेकर के चर्चा चली, प्रकरण आगे बढ़ा, प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना। प्रशासन और समाज के बीच तेजाजी भक्तों के बीच वार्ता का दौर चला। वीर तेजाजी का चालीसा चाकसू की धरती पर पहली बार मुझे वाचन करने का सौभाग्य मिला, जिसको लाखों करोड़ों जनमानस ने देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उसके बाद में हमारे वीरवर हनुमान जी महाराज का चालीसा का पाठ किया और हमने हमारी शक्ति को पहचाना। समाज की शक्ति मजबूत हुई। सोशल मीडिया के साथियों ने इसको ताकत दी और समाज के अच्छे और सच्चे लोगों का संगठन मजबूती के साथ में जुटने लगा। हर वर्ग और विचारधारा के लोगों ने मजबूती के साथ में आकर के साथ दिया। और जब समाज की एकता साथ देती है, उसके साथ ही प्रदेश के हलकों में इसकी चर्चा हुई। हमारे दर्जनों विधायकों ने इस पर को पोस्ट किया, शेयर किया और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने तल्ख अंदाज में जब प्रशासन को अपनी बात कही, तो उसके बाद में एडिशनल कलेक्टर ब्रह्मलाल जी, हमारे एसपी पारस जी समेत आला अधिकारी और सैकड़ों हजारों पुलिसकर्मी भी एहतियान चाकसू में जुटे और समाज की ताकत, अनुशासन और शांतिपूर्ण आंदोलन को देखते हुए उन्होंने एक नए सिरे से तेजाजी का सर्किल, उद्यान और सड़क का नामकरण और निर्माण करने का ऐलान किया। इसके साथ में धरने का विसर्जन हुआ 24 सितंबर को। 24 सितंबर की रात और 23 सितंबर की रात जिस तरीके से तेजाजी महाराज की यशोगाथा को अलगोजू की तान पर, ढोलक की थाप पर, मजीरों की खनक पर और अपनी सुमधुर वाणी के माध्यम से जो किसान अन्नदाता भगवान ने गाई, वो अपने आप में अद्भुत है। और तेजाजी के प्रतीक के रूप में जिस तरीके से सर्पदेह के रूप में दर्शन हुए, तो निश्चित रूप से ये साक्ष्य हुई कि वास्तव में अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है। सत्यमेव जयते का नारा साकार हुआ। तेजाजी के जीवन आदर्शों से प्रेरित होकर की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना और निर्माण किया गया, वो भी हमें साकार होते हुए नजर आया। प्रशासन का सकारात्मक सहयोग, समाज की एकता, युवा साथियों का संगठन और सामान्य लोगों का बहुत अद्भुत सहयोग, समन्वय और समर्पण इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। अब आगे बात करूंगा कि राजस्थान में 356 तहसीलें हैं, 250 से ज़्यादा पंचायत समितियां उपखंड हैं। उन सभी पर अपनी बात रखते हुए एक अपने स्थानीय समिति, अलग अलग समितियां मिलकर एक ज्ञापन तैयार करें, जिसमें सत्यवादी वीर तेजाजी के आदर्शों को, वर्तमान समय में वीर तेजाजी के आदर्शों की प्रासंगिकता और भूमिका, इसके साथ ही वहाँ के स्थानीय लोगों का वीर तेजाजी के आदर्श जीवन और मूल्यों में विश्वास और उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से होने वाले कार्यक्रमों की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए प्रमाण और साक्ष्य के साथ में प्रशासन को देवें और सर्वसम्मति बनाकर प्रमुख चौराहों का नामकरण करवाएं। इससे संपूर्ण राजस्थान में सामाजिक समरसता की स्थापना होगी, आदर्श मानवीय मूल्यों की स्थापना होगी, समाज में एकता और सामुदायिक विकास होगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संदेश होगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास लक्ष्य 2030 और भारत के विकसित होने के संकल्प 2047 को साकार करने वाले होंगे। आपनों अग्रणी राजस्थान की थीम को साकार करने वाले आदर्श मूल्य यहाँ से प्रसारित होंगे। इसके साथ ही गाय, न्याय और सच्चाई की रक्षा करने का संकल्प यहाँ से मजबूत होगा। युवाओं में
तेजस्वी, मनस्वी और तपस्वी बनने का भाव होगा। इसलिए वीर तेजाजी के सर्किल, वीर तेजाजी के उद्यान और वीर तेजाजी के नामकरण की सड़कें हमें जीवन में श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेगी। अतः सत्यवादी वीर तेजाजी को किसी केवल समाज विशेष से न जोड़कर वो सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रतिष्ठापित है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए तेजाजी महाराज का जीवन दर्शन अपने आप में बहुत अद्भुत है। जिन्होंने जिस 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन 5 तत्वों की साक्षी उन्होंने 1000 वर्ष पहले उस प्रकृति को दे दी थी। दुनिया में माँ प्रकृति परमात्मा सर्वोपरि है और उन्हीं की साक्षी दे करके और उन्होंने अपने जीवन के आदर्श और सच्चाई के मूल्यों की स्थापना का संदेश पूरी दुनिया को दिया था। तेजाजी का जीवन दर्शन एकमात्र ऐसा जीवन दर्शन है जिसने परोपकार के लिए, परहित के लिए, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण का संवर्धन करने के लिए और सब में सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। और उनकी लीलन घोड़ी सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बनकर पूरे मारवाड़ से लेकर के राजस्थान और देश भर में उन्होंने अपना एक अनूठा संदेश दिया। आज लीलन एक्सप्रेस जब चलती है तो निश्चित रूप से ये गौरव के पल महसूस होते हैं कि वास्तव में जहाँ जहाँ पर लीलन घूमी है वहाँ की धरती धन्य हो गई है। इसलिए तेजाजी के बारे में मेरी एक मौलिक रचना है कि जण्यो जाटणी पूत जण्यो थे मिनखारा सिर मोर, जण्यो जाटणी पूत जण्यो थे मिनखारा सिर मोर, धन्य मायड़ कोख था कि धन धन था को नूर, सांवरा धन धन था को नूर। तो ऐसे वीर तेजाजी के आदर्शों को हम सब आगे बढ़ाएं और सामान्य युवा, सामान्य जन जो भले ही कोई पदाधिकारी नहीं है, भले ही कोई चर्चित व्यक्ति नहीं है, भले ही कोई बड़े लोगों की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन आम आदमी जब उठ खड़ा होगा तो तेजाजी के आदर्श से सब जगह स्थापित हो जाएंगे। मैं जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपको वीर तेजाजी का शोधपरक इतिहास ग्रंथ, पुस्तक, वीर तेजाजी का चालीसा, वीर तेजाजी का सिलोका, वीर तेजाजी की आरती यूट्यूब और फेसबुक पर उपलब्ध है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से प्रिंट माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से भी आप हमें प्राप्त कर सकते हैं। और आपका जो भी कोई मिशन इस तरीके का मजबूती के साथ में शुरू होता है, उस मिशन को हम पूरी टीम पूरे समर्पण भाव से वहाँ से लाइव प्रसारण करना हो, कैमरा लगाना हो, प्रशासन से बात करनी हो, आपस में कन्वे करना हो, चीज़ों की ड्राफ्ट करनी हो, चीज़ों का प्रेजेंटेशन करना हो, उस सब के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम वीर तेजाजी के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान भर में जितने भी लोक देवता, लोक देवियों के मेले लगते हैं जो हमारी संस्कृति के प्रतीक है, सामाजिक समरसता के प्रतीक है, उनका भी कवरेज करने का, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर लोगों को दिखाने का और बड़ी LED स्क्रीन पर वीर तेजाजी जैसे महानायक और महापुरुषों का जीवन दर्शन हम अच्छी तरीके से दिखाकर प्रस्तुत करने का, जो लोग इस मिशन को सेवा और समर्पण के साथ में आगे बढ़ाएंगे उनका रिकॉग्नाइजेशन, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटराइजेशन भी हम दिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं और तेजाजी महाराज से यही अरदास करेंगे कि सुन ले मारा तेजाजी मन पी शादी जो 5, साच त्याग और दया प्रेम के कदे न लागे आँच। तो इसलिए साच के बराबर जो तप है उसको अपन स्वीकार करें। आइए तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी बने, माँ प्रकृति परमात्मा को सुप्रीम पावर मानते हुए हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। और हम सबके बीच में एक सामूहिक गान करता हूँ जो हम सबको एकता और प्रेम के सूत्र में बांधेगा कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा जाओ, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक जन बना जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ प्रकृति परमात्मा की जय हो। जय श्री वीर तेजाजी महाराज की, जय श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की, जय हो धन्ना भगत जी महाराज, जय हो कर्माबाई जी, जय हो चार भुजानाथ की, जय जय श्री राला बाबा धाम की, जय हो माता पिता गुरुदेव की, जय हो किसान अन्नदाता भगवान की, जय हो, जय हो, जय हो, धरती माता की जय हो।